हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं ओसवाल का अनसॉल्व्ड वन असेंबली पेपर क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए जो कि सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाई कर रहे हैं। और यहाँ पे ये जो सैम्पल पेपर है ये टर्म 2 एग्जामिनेशन के लिए है। आपका टर्म 2 एग्जामिनेशन जो कि 26 अप्रैल 2022 से शुरू होने वाले हैं। और यहाँ पे इस अनसॉल्व्ड वन सैम्पल पेपर का जो सेक्शन बी है जिसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 इसको हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये आपका ट्रिग्नोमेट्री सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से है। तो इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन में दे रखा है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। तो एक जो ट्री है वो क्या है, आंधी की वजह से टूट गया है एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स। और इस वजह से क्या है कि वो जो ट्री टूट गया उसका जो ब्रोकन पार्ट है, जो टूटा हुआ पार्ट है, वो इस वजह से क्या झुक गया है। सो दैट the top of the tree touches the ground making an angle of elevation 60 degree with the ground। तो इस वजह से क्या हुआ, जैसे कि आंधी की वजह से वो ट्री बीच में से कहीं से टूट गया है तो उसका जो टॉप है अब वो क्या कर रहा है, ग्राउंड को टच कर रहा है और उसका टॉप ग्राउंड को टच कर रहा है और ग्राउंड के साथ वो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म कर रहा है 60 डिग्री का। ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्या दे रखा है, द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 16 मीटर। इसका मतलब ये जो ट्री है उसका जो फीट है और जो टूटा हुआ पार्ट है जो कि ग्राउंड को टच कर रहा है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 16 मीटर। तो हमें यहाँ पे ट्री की हाइट निकालनी है। तो अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं। मैं मान के चलता हूं कि जो ट्री है वो इस तरीके से है। ओके, तो वो जो ट्री है वो हमारा इस तरीके से है, ये रहा ग्राउंड। ओके, तो ये रहा ट्री में ये जो पार्ट है ये अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है और ये जो पार्ट है जो मैंने डैश कर रखा है ये पार्ट ब्रेक हो गया है यहां से। और ये पार्ट जो ब्रेक हो गया यहां से, तो क्या है, जो टॉप है अब वो ग्राउंड को टच कर रहा है और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 60 डिग्री। तो इस वजह से क्या है कि यहां से ये ट्री जो है बैंड होगा और बैंड होने के बाद ये वाला जो पॉइंट है वो यहां पर आएगा। तो इस तरीके से हमें यहां पर ये मिल रहा है। ओके, तो ये जो पार्ट है ये यहां पर बेंड हो गया इस पॉइंट से और जो टॉप है अब वो यहां पे ग्राउंड को टच कर रहा है और यहां पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसका ग्राउंड के साथ वो कितना है, 60 डिग्री। ठीक है। और दूसरी चीज क्या दे रखी है यहां पे कि जो ट्री का जो फीट है और जो टॉप जो ग्राउंड को टच कर रहा है उनके बीच के जो डिस्टेंस है वो कितना है, 16 मीटर। इसका मतलब ये डिस्टेंस जो है ये इक्वल है 16 मीटर के। हमें यहाँ पे ट्री की हाइट निकालनी है। ट्री की हाइट निकालने का मतलब ये है कि हमें यहाँ पर ये पार्ट निकालना है, ये पार्ट निकालना है और दोनों का यहाँ पे हमें सम करना है और वो होगी ट्री की हाइट। अब देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर ये पार्ट निकालूंगा। ये पार्ट कैसे निकालूंगा, ये रहा थीटा 60 डिग्री। यहाँ पे हमारे पास बेस है, ये राइट एंगल। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बेस अवेलेबल है, थीटा अवेलेबल है, परपेंडिकुलर हमें निकालना है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम जानते हैं tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे थीटा अवेलेबल है, बेस अवेलेबल है, तो परपेंडिकुलर मैं निकाल लूंगा tan थीटा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज करके। इसकी नेमिंग कर देते हैं। तो ये हमारा ट्राइंगल ए बी और सी। तो सबसे पहले आते हैं सॉल्यूशन। तो रहेगा इन ट्राइंगल ए बी एंड सी। तो ट्राइंगल ए बी सी में यहां पे मैं सबसे पहले ए बी निकालने जा रहा हूं, तो उसके लिए मैं यूज कर रहा हूं tan 60 डिग्री। और tan 60 डिग्री होगा परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस बी सी। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3। सो √3 इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू हमें यहां पर फाइंड करनी है और बी सी की वैल्यू हमें यहां पे क्वेश्चन में दे रखी है 16। तो ए बी हो जाएगा 16 √3 मीटर। ओके, तो ए बी की यहाँ पे हम लेंथ निकाल चुके हैं और ए बी हम फाइंड कर चुके हैं, क्या है, 16 √3 मीटर। ओके, अब चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब मुझे यहाँ पर क्या है, ये पार्ट की भी लेंथ निकाल ली और अब ये क्या बन चुका है, इस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज। तो मुझे यहाँ पे हाइपोटेन्यूज निकालना है। अब देखो, बेस हमारे पास है, हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो cos थीटा, क्योंकि cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस तरीके से बेस और थीटा का यूज करके cos थीटा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज करके हम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो सेम ट्राइंगल में cos 60 डिग्री इक्वल्स टू होगा बेस, और बेस क्या है, BC अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। अब cos 60 डिग्री की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, 1/2। तो cos 60 डिग्री जब मैं पुट कर रहा हूं 1/2 इक्वल्स टू
BC की वैल्यू है 16 अपॉन AC जो कि हमें फाइंड करना है। तो यहां पर 16 और 2 का होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, से 16 इंटू 2 हो जाएगा 32, तो AC आ जाएगा यहां पर 32 मीटर। तो AC हम निकाल चुके हैं और AC कितना है 32 मीटर। अगर मैं पूरे ट्री की हाइट की बात करूं तो पूरा ट्री जो है वो ये है, और ये जो पूरा ट्री है इसकी हाइट कैसे निकलेगी, हमें इसको और इसको सम करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल में ये जो पार्ट है ये यहाँ पे 32 मीटर है, तो ये पार्ट कितना है 32 मीटर। तो निकालते हैं हाइट ऑफ ट्री इक्वल्स टू 32 प्लस 16 रूट 3। तो ये जो 32 प्लस 16 रूट 3 है, दोनों से हम 16 को कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 3। अब हम चाहें तो इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, तो यहां पे हो जाएगा ये 16, 2 प्लस रूट 3 की वैल्यू होती है 1.73, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 1.73 प्लस 2 हो जाएगा 3.73, और यहां पर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 373 को 16 से, तो ये आ रहा है 8695, तो ये आ रहा है हमारा 59.68 मीटर। ओके, तो यहां पे जो ट्री की जो हाइट है, ट्री की हाइट है 59.68 मीटर। तो स्टूडेंट्स ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10 का। अब इस क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस भी आपको दी गई है, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है सेम चैप्टर से, हम वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सेम चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। तो क्वेश्चन है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस 150 मीटर हाई अबव सी लेवल। इसका मतलब क्या है कि जो ये सी लेवल है, सी लेवल से 150 मीटर हाई एक लाइट हाउस है। ओके, तो ये जो सी लेवल है, इस सी लेवल से 150 मीटर हाई क्या है, एक लाइट हाउस है। अब यहां से क्या हो रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप सेलिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स इट चेंजेस फ्रॉम 45 डिग्री टू 60 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि इस लाइट हाउस के टॉप से यहां पे ये सी में एक शिप को नोटिस कर रहे हैं, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो क्या हो रहा है, 45 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक चेंज हो रहा है। मतलब अगर सपोज शिप यहां पर है, तो यहां से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ओके, तो इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो यहां पे क्या होगा 45 डिग्री, तो इस वजह से ये एंगल भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। लेकिन इस पॉइंट से जब इस शिप को नोटिस कर रहे हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो वो चेंज हो रहा है 45 डिग्री से 60 डिग्री। इसका मतलब जो शिप है वो क्लोजर आ रही है, ना कि दूर जा रही है। सपोज ये 45 डिग्री के बाद बोला जाता है कि जो शिप है उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री से 30 डिग्री बन रहा है, तो उस केस में जो शिप है उसको हमें नई पोजीशन यहां पर लेनी पड़ती। लेकिन जैसे एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ रहा है, तो उस वजह से हमें शिप को क्लोजर लेना पड़ेगा। तो अब मैं मान के चलता हूं जो शिप है वो क्लोजर आ चुकी है, तो अब सपोज शिप यहां पर आ चुकी है, तो नेक्स्ट जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है 60 डिग्री, तो इस वजह से ये एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री। ओके, तो यहां से हमने नोटिस किया लाइट हाउस के टॉप से शिप को, तो शिप पहले यहां पर थी तब एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था 45 डिग्री, लेकिन कुछ देर बाद जब शिप को नोटिस किया तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 60 डिग्री, जब शिप इस पॉइंट पर आ चुकी है। हमें यहां पर फाइंड करना है डिस्टेंस जो कि शिप ने ट्रेवल किया या कवर किया है इस ड्यूरेशन के टाइम पर। मतलब जब यहां से नोटिस कर रहे थे शिप को, तो जब शिप यहां पे शुरू में थी और फिर यहां पर आ गई, तो इस ड्यूरेशन में जो शिप ने डिस्टेंस कवर किया है, मतलब ये हमें ये डिस्टेंस निकालना है। ओके, अगर मैं इसको लेबल करता हूं, ये अगर ए है, बी, सी, डी, तो एक्चुअल में हमें यहां पर सिर्फ सी डी निकालना है। ओके, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैं यहां पर BC निकालूंगा। मैं ट्रायंगल ABC में tan 60 डिग्री का यूज करके मैं बेस BC को निकाल लूंगा, क्योंकि परपेंडिकुलर हमारे पास है। उसके बाद फिर मैं इस पूरे ट्रायंगल ABD में tan 45 का यूज करके CD निकालूंगा। ओके, तो सबसे पहले आते हैं ट्रायंगल में। सो सॉल्यूशन, तो यहां पे है इन ट्रायंगल ABC,
तो ट्राइंगल जो एबीसी है इसमें मैं यूज करने जा रहा हूं tan 60 डिग्री ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है यहां पर ए बी और बेस है बी सी। तो यहां पर tan 60 डिग्री की वैल्यू हम जानते हैं √3। सो √3 इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू हम जानते हैं यहां पर दे रखी जैसे क्वेश्चन में 150 और बी सी हमें यहां पर फाइंड करना है। तो बी सी हो जाएगा 150 अपॉन √3 मीटर्स। ओके, तो यहां पर हमने BC फाइंड कर लिया है और BC आ चुका है 150 अपॉन √3 मीटर्स। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं CD। ठीक है, अब देखते हैं CD कैसे आएगा। तो इसके लिए मैं ट्राइंगल ले रहा हूं, इन ट्राइंगल ABD। तो ट्राइंगल ABD में मैं यहां पर यूज करने जा रहा हूं tan 45 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और tan 45 अगेन परपेंडिकुलर जो कि है AB और बेस होगा ABD ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो बेस होगा BD और BD को हम लिख सकते हैं BC प्लस CD। तो बेस को मैं यहां पे स्प्लिट करके लिख रहा हूं BC प्लस CD। ओके, अब इसके बाद tan 45 डिग्री की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है 1। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 1 इक्वल्स टू AB और AB की वैल्यू हमारे पास क्या है 150। तो AB की जगह पे आएगा 150 अपॉन BC प्लस CD। BC की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 150 अपॉन √3 प्लस CD और CD हमें यहां पर फाइंड करना है। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहां पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 150 अपॉन √3 प्लस CD इक्वल्स टू 150। अब यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ CD को रखेंगे और 150 अपॉन √3 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं तो CD इक्वल्स टू हो जाएगा 150 माइनस 150 अपॉन √3। अब इसके बाद इन दोनों से मैं 150 को यहां पे कॉमन ले रहा हूं। सो CD इक्वल्स टू 150 1 माइनस 1 अपॉन √3 और अब इसके बाद यहां पर 1 तो CD इक्वल्स टू 150 और ये होगा √3 माइनस 1। अब इसके बाद ये जो 150 है इस 150 को हम लिख सकते हैं 50 इंटू 3। ओके, 150 को 50 इंटू 3 लिख सकते हैं और 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3। ओके, सो √3 इंटू √3 और ये √3 माइनस 1 एज इट इज अपॉन √3। अब इस √3 से ये √3 मैंने कैंसिल कर दिया तो यहां पर आ रहा है, इस स्पेस का यूज कर लेते हैं तो CD इक्वल्स टू आ रहा है 150 √3 और ये √3 माइनस 1। ओके, तो 150 सॉरी ये 50 है सो CD आ रहा है 50 √3 और √3 माइनस 1। अब इसके बाद यहां पे हम 50 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.73 और अगेन 1.73 माइनस 1 तो ये आ जाएगा 50 इंटू 1.73 इंटू ये माइनस आएगा 0.73 तो ये मल्टीप्लिकेशन ही हमारा आंसर होगा। तो इसको करते हैं तो ये आ रहा है 63.3 मीटर्स। ओके, तो ये स्टूडेंट आ रहा है 63.3 मीटर्स। तो इस ड्यूरेशन में जो हमारा जो शिप है इसने 63.3 मीटर डिस्टेंस को कवर किया। तो स्टूडेंट्स ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10 के जो इंटरनल चॉइस दे रखा था सेकंड क्वेश्चन का। तो यहीं पर इस सैंपल पेपर अनसॉल्व्ड 1 का सेक्शन बी कवर हो गया है और सेक्शन सी हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। और आखिरी में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिससे कि नेक्स्ट टाइम जैसे मैं इस तरीके की वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।